मथुरा शहर की मशहूर महिला चिकित्सक डॉक्टर चारू जैन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने आवास पर उत्कृष्ट योगासन का प्रदर्शन किया और योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज इंटरनेशनल योगा डे है और आज घर घर में लोग प्रधानमंत्री के आह्वान पर योगा कर रहे हैं। हालांकि जो इस योग की पद्धति को और इसके लाभ को जानते हैं वो तो नियमित करते ही हैं और लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो आज ऐसी एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने इस योगा के बल पर मिसेस इंडिया 2018 का खिताब जीता है और पेशे से एक महिला चिकित्सक हैं डॉक्टर चारू जैन। आइए उनसे मुलाकात कराते हैं और वो बताएंगी कि इस योगा का कितना महत्व है आम आदमी के जीवन में। धन्यवाद गोस्वामी जी। मैडम बताएं, आज इंटरनेशनल योगा डे है और आप लगातार योग करती हैं और आपको देखकर ही कोई समझ जाएगा कि निश्चित ही आपने इस पद्धति को पूरी तरह से आत्मसात किया। क्या कहेंगे आज सबसे पहले 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस दिन की हम सभी लोगों के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज पूरा विश्व बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और इस संकट में ये योग एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। योग आपके सोल, आपकी बॉडी, आप में एक बैलेंस देता है। ये बैलेंस आपको मेंटली और फिजिकल स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक सामंजस्य, शरीर का सामंजस्य बहुत आवश्यक है, जिससे आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत स्वस्थ रहते हैं। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, शारीरिक दुर्बलताएं बढ़ रही हैं, मानसिक दुर्बलताएं बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो बहुत कम होता दिखाई दे रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है डेली योग करें। इस साल का जो विषय है, घर में योग करो, परिवार के साथ योग करो, कोरोना की वजह से। तो इसके हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है और योग एक सामंजस्य है जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, योग निद्रा करते हैं और ध्यान करते हैं। इन सभी के सामंजस्य से ही आप अत्यधिक लाभ पाते हैं अपने शारीरिक और मानसिक तौर पे। मैडम, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, तो आपकी बहुत व्यस्त जीवन शैली है। कितना समय योग के लिए आपने लगाया? हाँ, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं योग के लिए जब लोगों को प्रोत्साहित करते तो कहीं ना कहीं आलस आ जाता है। लोग कहते हैं नहीं, हमको तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन नहीं, 24 घंटे में एटलीस्ट आप आधा घंटे तो अपने शरीर के लिए दे सकते हैं और इसके फ़ायदे कितने हैं। ऐसा ही मैं भी बहुत एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एक मदर के रूप में मैं भी व्यस्त हूँ। 24 घंटे कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है अगर मैं स्वस्थ रहूँगी, मैं खुश रहूँगी, तो मैं अपने परिवार को स्वस्थ रखूँगी, परिवार को खुश रखूँगी। इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ, आधा घंटे कैसे भी। योग ऐसा नहीं आप सुबह ही करें, जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप कर सकते हैं, दिन भर में जब भी टाइम मिले। और योग एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा आपको संसाधन की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपनी योगा मैट लीजिए और बस चालू हो जाइए। इसके लिए आपको ज़रूरी है इसके बारे में जानना। जैसे कि हम योग करते वक्त ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ब्रीद को बोलते हैं प्राण। आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्राण की एक शरीर में। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, इसके बारे में प्रॉपर आप जानकारी लें, तब इस योग को करें। इस जैसा कि देखा है, ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो योग का काम है वो इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बहुत रेज़ करता है। आप जब अच्छी इनहेलेशन एक्सहेलेशन जब आप करते हैं तो आपके फेफड़ों की शक्ति को ये बहुत बढ़ाता है। और फेफड़े तो जैसे सभी लोगों को अब जान ही लिया होगा कि एक बहुत बड़ा काम है फेफड़ों का, आपको सही रखने में, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में। तो फेफड़ों को मजबूत बनाइए, अच्छी ऑक्सीजन अंदर लीजिए और पॉजिटिव होइए। योग से आप अपने आप तो पॉजिटिव होते ही हैं, लेकिन आप अपने चारों तरफ के वातावरण को भी पॉजिटिव रखते हैं, जिससे आप भी खुश रहते हैं, आपके परिवार वाले भी खुश रहते हैं और समाज भी खुश रहता है। और कहीं ना कहीं जब हम खुश रहेंगे, हम सफल रहेंगे, तो हमारा समाज भी सफल रहेगा और ऊंचाइयों को छुएगा। मैडम, इस योग से शरीर को, जैसा हमने बताया, कि स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, लेकिन इसके माध्यम से उपलब्धि भी हासिल होती है, जैसा आपने अभी की 2018 में। कितनी भूमिका रही आपकी? हाँ, इसकी योग की बहुत इम्पोर्टेंस रही। कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगी अपने जीवन का कि मैं भी अपनी जो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए मदर के रूप में मैं भी कहीं खो गई थी।
ज़्यादा ध्यान अपना नहीं रखती थी, तो मैंने भी महसूस किया कहीं ना कहीं शारीरिक रूप में मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी, भले ही मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, कहीं ना कहीं एकदम मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे एज ए डॉक्टर स्वस्थ रहना है, अपने पेशेंट्स को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले मुझे स्वस्थ रखना। तो मैंने योग आरंभ किया। मैंने नित्य रूप से अपना सुबह के टाइम में अपना योग करती थी और कहीं ना कहीं इसने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ही आगे, बहुत ही पॉजिटिव रूप दिया। मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हुई, फिज़िकली आप स्ट्रांग होते ही हैं। और इसके तहत ही जब मैंने इस प्रतियोगिता के लिए जब अप्लाई किया और मैं सफल हुई और अपना नाम बढ़ाया, अपने शहर का नाम बढ़ाया, परिवार का नाम बढ़ाया, तो इसमें खुशी तो मिलती ही है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं कहूँगी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्राण, योग प्राण है, योग एक कनेक्शन है। ये कनेक्शन है आपका अपने से, आप अपने से कनेक्ट होते हैं। जब कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और आप बहुत खुश रहते हैं। आप ये शुरू तो करिए, आप शुरू करिए, आप इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी पाएंगे। आपको लगेगा हाँ नहीं, अरे ये अब तक मैंने क्यों नहीं किया, और आपका निश्चित रूप से एक अभिन्न अंग आपके जीवन का योग बनेगा और आपको बहुत सफलताएं देगा, खुशियाँ देगा और आपको निरोगी शरीर देगा। सुना आपने, डॉक्टर चारू जैन ने बड़े ही एक आत्मविश्वास के साथ इस बात को बताया है कि योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए और नियमित अगर इसे शुरू करते हैं तो जल्दी आपके जीवन में उतर जाएगा। और फिर जैसे भोजन पानी के बिना नहीं रह पाते, आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। जैसा आप देख रहे हैं, खुद उन्होंने बताया और अपने जीवन में करके दिखाया कि पहले एक डॉक्टर और एक माँ होने के नाते बहुत व्यस्त था उनका जीवन, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शरीर में उनको कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने मैट निकाली और बैठ गई योग के लिए। और उसका परिणाम सामने आया कि उन्होंने एक इतनी बड़ी प्रतियोगिता में एक मुकाम हासिल किया और पूरे मथुरा का, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया सौंदर्य प्रतियोगिता में। तो कहीं ना कहीं योग शरीर को और मन को तो स्वस्थ रखता ही है, लेकिन आपको एक उपलब्धि भी हासिल कराता है, बशर्ते आप उसको ईमानदारी के साथ और एक दृढ़ता के साथ इसको स्वीकार करें। और अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपने मन को स्वस्थ रखना, अपने परिवार में अच्छा वातावरण रखना है, तो आपको इस योग को स्वीकार करना होगा, इसको अपने जीवन में उतारना होगा। और यही संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को दिया और आज विश्व के 198 देश इसको स्वीकार कर चुके हैं। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस समूचा विश्व मना रहा है, तो हम भी आपसे ये कहेंगे कि आप भी खुशहाल रहने के लिए इस योग को अपनाएं। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।